भयानकपुर नाम के एक गांव में मंदाकिनी नाम की एक तांत्रिक रहा करती थी। उसका चेहरा इतना कटा फटा और जला हुआ था कि जो भी देखता डर जाता था। वो भूत प्रेत और तंत्र साधना करती थी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडे। ये सब करते करते उसे यकीन होने लगी कि अगर वो 100 लड़कियों की बलि चढ़ा के उन लोगों का खून और कलीजा खाएगी तो शैतान देवता बहुत खुश हो जाएंगे और उसे अमर कर देंगे। इसी चक्कर में मंदाकिनी अक्सर गांव से लड़कियों को उठा के लाती थी और बलि चढ़ाती थी। ऐसे ही एक बार एक लड़की को उठा के ले आई थी। शैतान देवता के कृपा से अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी मैं अमर हो जाऊंगी। ना ना मत करो ऐसे, मुझे छोड़ दो। तुम गलती कर रही हो। किसी को भी मार के तुम अमर नहीं हो सकती। कृपा करके मुझे छोड़ दो। चुप रहो लड़की, अमर तो मैं होऊंगा ही, पर अफसोस कि तू वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। ये कह के तांत्रिक मंदाकिनी उस लड़की की बलि चढ़ा देती है और उसका कलीजा निकाल के खा लेती है। बड़ी आई थी मुझे सिखाने, मुझे अब अमर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान भी नहीं। पर उस लड़की का सर कटा शरीर गांव वालों को मिल जाता है और उस तांत्रिक महिला के ऊपर ही सबका शक जाता है। उस दिन से सभी गांव वाले मिलके मंदाकिनी के ऊपर नजर रखने लगे, पर मंदाकिनी को ये सब बात की खबर ही नहीं चलती और वो फिर से एक लड़की को उठा के लाती है और अपने घर में बंद करके रखती है। बस और कुछ ही बलि, फिर 100 बलि पूरी हो जाएगी। रात होने का इंतजार है, तुझे भी बलि चढ़ा दूंगी शैतान के सामने। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे क्यों मारना चाहती है? घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लड़की चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तभी गांव के प्रधान और कुछ गांव वाले वहां आते हैं और तांत्रिक को घेर लेते हैं। देखो देखो, यह शैतान औरत फिर से किसी बच्चे की जान लेने चली थी। इसने हमारे कितने बच्चों को मार डाला। इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसे भी मरना होगा। फिर सब गांव वाले मिलके मंदाकिनी को मारने लगे और उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। बस हो गया, इतना ही दम है तुम सबका? मारो और मारो, बस एक बार मुझे अमर हो जाने दो, सबको जिंदा चबा जाऊंगी। यह शैतान औरत ऐसे काबू में नहीं आने वाली, इसे तो मरना ही होगा। फिर सब गांव वाले मिलके उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और मारते रहते हैं और फिर आग लगा देते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको क्या लगता है मुझे मार के तुम बच जाओगे? मैं आऊंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं बदला लूंगी। तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, मैं बदला लूंगी। थोड़ी ही देर में मंदाकिनी पूरी तरह से जल जाती है और गांव वाले चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाती है। फिर एक रात एक बस नया दूल्हा दुल्हन और बारातियों को लेके गांव वापस आ रहे थे, जिसमें गांव का प्रधान भी था। तभी अचानक बस के ड्राइवर ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को बस के तरफ आते देखा। अरे अरे ड्राइवर, ऐसे कोई बस रोकता है क्या? मैं तो गिर ही जाता। अरे चंदू भैया, मुझे रास्ते के ऊपर कोई दिखा तभी बस ऐसे रोका ना, फालतू में बस रोकने का शौक नहीं है मुझे। कोई औरत है रास्ते में, मुझे देखने दो, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर नीचे उतरकर हर तरफ देखा पर उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया।
चुड़ैल उधर बस के छत के ऊपर चढ़ जाती है। अरे नीचे तो कोई भी नहीं दिखा, पर उस समय तो मुझे कोई आते हुए साफ साफ दिखाई दिया। मुझे देखने में इतनी भूल कैसे हो गई? भैया, लग रहा है कि तुम्हें भाभी की याद आ रही है। तभी वो चुड़ैल पीछे का शीशा तोड़ के अंदर चली आती है और ड्राइवर को पकड़ लेती है। भागो रे भागो, जान बचा के भागो। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो वरना मर जाओगे। ये सब देख के सब लोग भागने लगे। उधर चुड़ैल ड्राइवर का सर धड़ से उखाड़ लेती है और पीछे मुड़ के नई दुल्हन दिखाई देती है, जो डर के मारे भाग नहीं सकी। जवान लड़की, पिछली बार एक लड़की के कारण मेरे 100 बलि अधूरी रह गई थी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। ये कह के चुड़ैल दुल्हन को पकड़ने जाती है। तभी दुल्हन को बचाने उसके पति आ जाते हैं। चुड़ैल, मेरी पत्नी को छोड़ दे। तू भी मरने आ गया? जैसी तेरी मर्जी, दोनों को एक साथ मारेंगे। ऐसा कह के चुड़ैल दोनों को एक साथ मार देती है और दुल्हन का खून चूसने लगती है। उधर बस के बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चंदू रे, अब क्या होगा? यह चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अब हमको क्या पता यह कहाँ से आई? हम भी तो सबके साथ बस के अंदर ही थे। अब यह सब बाद में सोचेंगे, पहले अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। दोनों जब गांव की तरफ भागने लगे, तभी चुड़ैल रास्ता रोक लेती है। मुझे पहचाना प्रधान? अरे प्रधान जी, पहले बताया क्यों नहीं कि यह आपके पहचान वाली है? खामखा इतना भगाया। चुप रहो, मैं इंसान हूँ, भूत नहीं। मैं कैसे कोई चुड़ैल को पहचानूंगा? माफ करना चुड़ैल जी, मैं पहचाना नहीं। कौन है आप? कई साल पहले तू और तेरे साथी मिलके मुझे जिंदा जला दिए थे। मैं वही मंदाकिनी हूँ। अब तो तू और तेरे गांव वाले नहीं बचेंगे। हमने कोई गलती नहीं की, तुमको तो अपने किए की सजा मिली है। दोस्त तुम्हारा था। कोई भी इस दुनिया में अमर होने नहीं आया है। जो आया है उसे जाना ही होगा। और तुम इस झूठ को सच करने के लिए न जाने कितने मासूमों की जान ले ली हो। चुप रहो, मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आई। अब तू तो मरेगा, तरफ तरफ के मरेगा, जैसे तुम सब ने मेरी जान ली थी। ये कह के चुड़ैल प्रधान को उठा के फेंक देती है। अरे मैं मर गया रे, मेरी कमर तो गया। अरे चंदू पुत्र, कुछ करो, बचाओ इससे। चुड़ैल फिर से प्रधान को मारने जाती है। तब चंदू आगे आके चुड़ैल का रास्ता रोक लेता है। अरे ओ चुड़ैल, मेरे रहते तू हमारे प्रधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब चुड़ैल चंदू का गर्दन पकड़ के उठा लेती है। बहुत प्यार है ना अपने प्रधान से, तो पहले तू ही मर। ये कह के चुड़ैल चंदू को मार के उसका कलीजा निकाल लेती है और खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट कलीजा है। अब तेरी बारी प्रधान। इधर बस के कुछ लोग भागते हुए गांव में आते हैं और बस में हुई सभी घटनाएं गांव वालों को बताते हैं। ये सुन के गांव के कुछ लोग प्रधान पुरोहित के साथ मशाल जला के बस के खोज में निकल जाते हैं। गांव वालों, इस चुड़ैल से बचाओ, इसने सबको मार के खून चूस लिया है, मुझे इससे बचाओ। प्रधान जी, अब डरिए मत, हम आ गए हैं ना। चुड़ैल अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कह के पुरोहित हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और एक माला चुड़ैल के गले में डाल दिया। माला डालते ही चुड़ैल उसमें बंध जाती है। गांव वालों, यह चुड़ैल अब और किसी का कुछ न बिगाड़ पाए, इसलिए इसे यहीं गाड़ दो। ये जब तक इस माले में बंधी है, इस जगह को कोई मत छेड़ना। इसे ऐसे ही पड़े रहने देना है। तुझे क्या लगता है पंडित, मैं यहीं बंदी रह जाऊंगी? ये होगा नहीं। मैं जब आजाद होंगी ना, तब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी।
फिर गांव वाले चुड़ैल को वही गाड़ देते हैं। आज भी उस जगह से कोई आता जाता नहीं।